हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री राम जी का लक्ष्मण जी को समझाना एवं भरत जी की महिमा कहना। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सनमाने। कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातई तेई, नाहिन साधु सभा जई सेई। सुनहु लखन बल भरत शरीरा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। सुनहु लखन बल भरत शरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, यानी सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं और मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। भरतई होय न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। कबहू की काजी सी करनी, चीर सिंधु बिन साए। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमिर तरण तरनी मुख गिलही, गगन मगन मकु में गई मिलही। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों को समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, पर मसक फूके मक मेरे उड़ाई। हो ये नरप मद भरतई भाई, लखन तुम्हारे सपत पितुआना। सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुरु रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस 10 प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गई गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीने उजियारी। कहते भरत गुणशील सुभाऊ, पे में पयोधि मगन रघुराऊ। गुणी रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया है। भरत के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। सुनी रघुवीर बानी विबुध, देख भरत परहेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर धरणी धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम यानी उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। भरत जी का मंदाकिनी स्नान, चित्रकूट में पहुंचना,
भरत आदि सबका परस्पर मिलाप और पिता का शोक और श्राद्ध। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लय जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकनी पुनीत नहाए। रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जैसी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मात करत अब सकुचाई, करत कुतरक कोट मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाए तजी ठाऊ। भरत जी अपनी माता केके की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर नहीं चले जाए। मातु मते महु मान मोही, जो कछु करई सो थोर। आगे अवगुण क्षमी आदरई, समझी आपनी और। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरई मलिन मनु जानी, जो सन्मानई सेवक मानी। मोरे शरण रामई की पनही, राम सुस्वामी दोष सम सब जनही। चाहे मिलन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्तों सब दास का ही है। जग जग भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताय ले पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रभाव जल अली गति जैसी। देख भरत कर सोच सनेहू, भा निषाद ते समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विधेय हो गया, यानी देह की सुधबुध भूल गया। लगे हो न मंगल सगुन सुन सुनी, लगे हो न मंगल सगुन सुन गुन कहत निषाद। मिटई सोच हो वही हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर विचार कर निषाद राज कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियाराने। भरत दीख बन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाए सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों यानी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार से हो रही है।
अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों की इति कहते हैं। अधिक जल बरसना या न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग मंत्री है। भट जमे नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पाणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव यानी आनंद उत्साह है। स्वामी, आमत्य, सुहद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। चीत मोय मई पाल दल, सहित विवेक बुहाल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गांव गने खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाग बराहा, देख महिष वृष साज सराहा, बैर बिहाई चरही एक संगा, जय तय मनहु सेन चतुरंगा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगनी सेना है। झरना झरई मत गज गाजई, मनहु निशान विविध विधि बाजई, चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, मानो वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपैया, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगने गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहु ओरा, बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरके, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिमी, सुख सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास परायण 20वां विश्राम और नवपरायण 5वां विश्राम। तब के बटे ऊंचे चढ़िधाई, क्यों भरत सन भुजा उठाई, नाथ देख यही बिटप विशाला, पाकर जम्ब रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवरण मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा, नील सगन पल्लव फल लाला, अबिरल छाए सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं
और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिरे अरुण में राशि बिरचि विधि संकेले सुषमाशी ए तरु सरित समीप गोसाई रघुवर पर्ण कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप ही है जहां श्री राम जी की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखने लगाए बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पान सरोज सुहाई। वहां तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इतनी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहां बैठे मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास को सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी उमगे भरत बिलोचन बारी करत प्रणाम चले दो भाई कहते प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ा। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सब चाहती है। हर सही निरखी राम पद अंका मानऊ पारस पायऊ रंका रजसिय धरि नैन लावहीं रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहीं वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखे भरत गति अखते अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा सकई सने विबस मग भूला कहीं सुपंथ सुर बरसई फूला। भरत जी के अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज सने सराहने लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचरे करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमिये मंदुर विरहु भरत पयोद गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।